So next is energy stored in a capacitor. So कैपेसिटर में देखेंगे किस तरह की एनर्जी जो स्टोर रहती है. एनर्जी stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. So the work done in charging a capacitor is stored in the form of energy called electrical energy. So किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क डन है that is stored in the form of energy and that is known as its electrical energy. उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? उस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाएगा. So let us suppose two capacitor plates. मान लीजिए दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, प्लेट A एंड B. सो इन दोनों प्लेट्स को किस तरह से चार्ज किया जा सकता है? इनको चार्ज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी की हेल्प से इनको चार्ज अप किया जा सकता है. सो वी कनेक्ट अ बैटरी विद प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इस तरह से कैपेसिटर प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे. So as we connect the battery with the capacitor plates, let small charge dq starts flowing, and at any instant let plus q be the charge on plate A and minus q be the charge on the plate on the inner side of plate B. So here plus q be the charge outside the outer face of the plate B, and it can easily flow through ground. So after then this, due to the flow of this charge which is going through the earth, the potential of this plate A decreases and this small charge at this point have to do some work to get initially more charge this capacitor plate A. So ध्यान देंगे क्या किया हमने, एक कैपेसिटर प्लेट, दो कैपेसिटर प्लेट्स को कंसिडर किया A और B और इनको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ. बैटरी और बैटरी के दो टर्मिनल्स, यहाँ से जो A टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्ज को रिसीव कर रहा है. लेट डी क्यू विद अ स्मॉल चार्ज जो A प्लेट रिसीव कर रही है यहाँ पे. सो एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू इस प्लेट के ऊपर चार्ज है एट एनी इंस्टेंट. सो ड्यू टू इंडक्शन के कारण क्या होगा, ये प्लेट B के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस क्यू इनर प्लेट पे, इनर साइड पे ऑन द प्लेट B. और आउटर साइड में प्लस क्यू चार्ज क्या है, इजीली ग्राउंड में चला जाएगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा A का पोटेंशियल. सो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए इधर से और चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी. सो एट दैट इंस्टेंट जो पोटेंशियल है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, लेट इट बी V द पोटेंशियल, लेट V बी द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स. सो इस dq चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ेगा बिकॉज दिस प्लेट A ऑलरेडी हैव चार्ज प्लस q, क्योंकि यहाँ पे प्लस q चार्ज ऑलरेडी है. सो इस dq को यहाँ पे जाने के लिए some work has to be done. So this small amount of work we have to find, and that is stored in the capacitor in the form of energy.
So let small amount of work, let small amount of work, small amount of work has to be done, has to be done to deliver small charge dq, to deliver small charge dq at A. So this small work done is dw, and it is equal to v into dq. v into dq किसके इक्विवेलेंट हो गए? v into dq के. So as you know that v is equal to q upon c, so it is equal to q upon c dq. Let this be equation number 1. So small work done is equal to q upon c into dq. कौन सा वर्क डन है? जब ये चार्ज अर्थ में जा रहा है, उसके बाद एडिशनल चार्ज जो है वो ए प्लेट को चाहिए, तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए हमने स्मॉल डी क्यू चार्ज को यहाँ पे लाए, जो इस प्लेट पे ए पे डिलीवर करने के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क की ज़रूरत है, और दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, एंड इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू. सो नाउ total work done to deliver charge capital Q, to deliver charge Q across the capacitor, across the capacitor. So जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? टोटल चार्ज, ध्यान देंगे, टोटल चार्ज दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रल dW, एंड इट इज विद इन द लिमिट 0 to Q. It is equal to integral 0 to Q upon C, Q upon C into dq. क्या होगा? Q upon C into dq. So it is equal to इंटीग्रेट कर देंगे इसको विद इन द लिमिट्स 0 to Q. It is equal to 1 upon C integral Q upon C 0 to Q into dq, and it is equivalent to 1 upon C C 0 to Q into dq, and it is equal to 1 upon C. Q को इंटीग्रेट कर देंगे Q स्क्वेयर अपॉन 2 0 to Q. लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट इज Q. सो इट इज इक्वलेंट टू 1 अपॉन C 1 अपॉन C Q स्क्वेयर अपॉन 2. इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन 2C, 2 आउटसाइड, एंड इनटू Q स्क्वेयर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
and it is equivalent to 1 upon 2c into q square, and it is equal to q square upon 2c. सो वर्क डन, टोटल वर्क डन जो है वो किसके इक्वलेंट है, q स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर. सिंपली स्मॉल वर्क डन को हमने इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट 0 to 2 dw, इट इज इक्वल टू 0 to 2 q अपॉन c dq, and it is equivalent to 1 upon c 0 to q into dq, 1 upon c outside, so it is 1 upon c integral x raised to power n plus 1 upon n plus 1 q square upon 2 upper limit minus lower limit q square minus lower limit 0. So it is 1 upon 2c into q square, it is equal to q square upon 2c. So जो टोटल वर्क डन है किसके इक्विवेलेंट है, q स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर, q स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर है. सो ध्यान देंगे W इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c, W इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर. सो दिस वर्क डन, दिस, तो इस तरह लिखेंगे as electrostatic force is conservative, therefore this work done is stored in the form of potential energy, this work done is stored in the form of potential energy. So you can write it as U is equal to W, and W is equal to Q square upon 2C. So potential energy U है ये, and it is equal to work done is equal to Q square upon 2C. So this is the energy stored in the capacitor, that is Q square upon 2C, or 1 by 2 Q square upon C. So now as U is equal to 1 by 2 Q square upon C, therefore as Q is equal to CV, it is equal to 1 by 2 C square V square upon C, so CC cancel out, 1 by 2 CV square, 1 by 2 CV square, and U is equal to 1 by 2 CV, C into V is Q, so इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 by 2 CV dot V, it is equal to 1 by 2 CV is equal to Q, and this is equal to V. so देखेंगे U is equal to Q square upon 1 by 2 Q square upon C, 1 by 2 Q square upon C, and U is equal to 1 by 2 CV square, 1 by 2 CV square, and third one is U is equal to 1 by 2 Q into V. So these are three important formulas of energy stored in the capacitor.
So एनर्जी stored in the capacitor. नेक्स्ट अब बात करते हैं एनर्जी stored in the combination of the capacitor. Energy stored in the combination of the capacitor. So U is equal to 1 by 2 Q square upon C, or U is equal to 1 by 2 CV square, and third one is U is equal to 1 by 2 Q into V. So now we will find the potential energy of the energy stored in the combination of the capacitors. Energy stored in the combination of the capacitors. Energy stored in the combination of the capacitors. In the combination of the capacitors. So पहले बात करते हैं सीरीज कम्बिनेशन की. एनर्जी stored in the series combination of the capacitors. Series combination of capacitors. Energy stored in the series combination of the capacitors. Energy stored in the series combination of the capacitors. So as in series combination of the capacitors, series combination of the capacitors, Q is constant. तो सीरीज़ में आपको मालूम है जो कैपेसिटर्स हैं इस तरह से आपस में ज्वाइंट रहते हैं, और चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या रहता है, सेम चार्ज सेम रहता है. सो देयरफॉर फॉर combination of the capacitor, U is equal to 1 by 2 Q square upon CS. 1 by 2 Q square upon CS. So it is equal to Q square upon 2 into, if there is, for example, if we consider 3 capacitors, then 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus so on. And और ये जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, हमें मालूम है कि जो सीरीज़ में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है. सो जो एनर्जी है कम्बिनेशन के लिए वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 1 upon 2 Q square upon CS. कम्बिनेशन के लिए we replace this CS with series combination, series capacitance CS. So it is equal to Q square upon 2, and it is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. रिप्लेस कर दिया 1 upon CS को 1 upon C1 plus C2 plus C3 and so on के साथ. So therefore U is equal to Q square upon 2 C1 plus Q square upon 2 C2 plus Q square upon 2 C3 plus so on and so on. And U is equal to
u1 plus u2 plus u3. So therefore for series combination us is equal to u1 plus u2 plus u3 plus so on. This is the total energy in case of series combination of the capacitor. Series combination of कैपेसिटर्स के लिए जो टोटल एनर्जी है दिस इज इक्वल टू u1 plus u2 plus u3 so on. So next is energy stored in the parallel combination of the capacitors. Energy stored in the parallel combination of the capacitors. So ध्यान देंगे energy stored in the parallel combination of the capacitors. Energy stored in the parallel combination of the capacitors. So parallel में आपको मालूम है जो capacitors हैं इस तरह से join रहते हैं. So here potential is same across three capacitors. Potential is same. Series में हमने देखा था charge is same. So in parallel combination V is same. Potential क्या रहेगा? Same रहेगा. Therefore U is equal to 1 by 2 C P into V square. 1 by 2 Cp into V square, where it is equal to 1 by 2 Cp को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? C1 1 by 2 V square into C1 plus C2 plus C3 plus so on to n capacitors, and it is equal to 1 by 2 V square 1 by 2 C1 V square plus 1 by 2 C2 V square plus 1 by 2 C3 V square plus so on. So U is equal to 1 by 2 C1 V square plus 1 by 2 C2 V square plus 1 by 2 C3 V square. So now देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे. U is equal to, therefore total energy of this parallel combination is, it is equal to U1 plus U2 plus U3 plus so on, and this is equivalent to this, that is U1 is 1 upon 2 C1 square, U2 is 1 by 2 C2 V square, and U3 is equal to 1 by 2 C3 V square. So this is all about energy stored in the capacitors. Kindly note down please.